आप लोगों का स्वागत है हमारे जीएस क्लासेस पे। तो जैसा कि हम आधुनिक भारत के अंतर्गत प्रथम चैप्टर का यूरोपियों का भारत पे जो आगमन है उस चैप्टर का डिस्कस हम डिस्क्रिप्टिव के जैसा पूरा डिटेल एनालिसिस हम अपने चैनल पर किया है। और उसी डिटेल के एनालिसिस के अंतर्गत जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है उसके अंतर्गत वो हम आज लेने जा रहे हैं। और आप लोगों को यह अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को कर ले और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। लेते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन कि सूची एक को सूची सेकंड से के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने के क्रम में सूची एक में कंपनी दिया गया है, सूची बी में स्थापना वर्ष दिया गया है। यहाँ स्थापना वर्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए कि ये भारत में जो कंपनी आए हैं उसका कालाक्रम दिया गया है। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, जो जैसा कि एक में दिया गया 1498 वास्को डी गामा भारत आए थे। उसके बाद सेकेंड में आए हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद 1602 में आए हैं। और उसके बाद उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1964 में आई है। और उसके बाद स्वीडिश भारत में आया है। चलिए हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कि ये भी बोल रहा है सूची एक का सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए। और यहाँ जगह मुख्यालय दिया गया है कि और बाएं साइड कंपनी का नेम दिया गया है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो है कोलकाता में था। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी नेगपट्टम या नागपट्टम के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पांडिचेरी में थी। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ है। मध्यकाल मतलब जिस समय मुगल पीरियड चल रहा होगा उसी समय इसका आगमन हुआ होगा। तो सबका मध्यकाल में ही हुआ है। तो इसके अनुसार ये हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा, यानी पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश, ये जो भी कंपनी है ये सब का मध्यकाल में ही भारत में प्रवेश हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पे अधिकार किया था। तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पे अधिकार कर लिया था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे वो गोवा पे अधिकार कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स साहब थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। तो सबसे पहले व्यापार फैलाया था ये पुर्तगाली आए थे। तो सबसे पहले यही व्यापार फैलाएंगे, तो सबसे पहले पुर्तगाली फैलाए थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए वर्ष 1907 क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1998 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था। तो यह कालीकट के बंदरगाह जो कि केरल में पड़ता है वहाँ आया था। राजा जोमरियन ने इसका स्वागत किया था। चलिए वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। तो ये पुर्तगाल का निवासी था। ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो इसके दरबार में आके अंग्रेजी जो थे अंग्रेज वो सर टॉमस रो के नाम से जानते हैं, ये भेंट किए थे जाके। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया जाता है। तो मूलतः किया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में छीना था। किससे छीना था। तो बीजापुर के सुल्तान से इसे छीना था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, तो ये की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। और केप ऑफ गुड होप होते हुए यह भारत आया था। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्रदान की थी? यानी ब्रिटिश कंपनी जो था वो भारत में किस सम्राट से अनुमति मांगा था कि कंपनी स्थापित करने के लिए अनुमति मांगा था? तो ये जहांगीर से, जो पीछे ही क्वेश्चन में देखें, सर थॉमस रॉ नाम का व्यक्ति जो था इसके दरबार में गया था आज्ञा मांगने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वास्को डी गामा। चलिए, कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक की एंग्लो फ्रेंच संघर्ष समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो ये किस संधि से हुई थी? तो ए ला शापेल की संधि से हुई थी। ए ला शापेल, यह ऑप्शन नंबर सी यहां सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन का सर प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य था, ये बिजनेस व्यापार करने के लिए आए थे। काली मिर्च व अन्य मसालों का एकाधिकार प्राप्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरियन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो सर्वप्रथम फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कालीकट में लगाई थी। कालीकट में ही आया था, तो कालीकट में ही लगाया था। क्वेश्चन नंबर 19, 1717 में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो ये किया था फर्रुखसियार। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 20 नंबर, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में किसने बेसिन के संधि किन पेशवाओं के साथ की थी? तो ये किए थे बाजीराव सेकेंड के साथ। ऑप्शन नंबर डी सही है। 21 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये थे हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है पुर्तगाली अपनाया था, फ्रांसोस डी अल्बुकर्क ने अपनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक जनक या संस्थापक कहा जाता है? तो वास्तविक जनक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अल्बुकर्क ने बीजापुर में किस सुल्तान से गोवा छीना था? किस सुल्तान से छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह। ऑप्शन नंबर ए सही है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ है? 25 नंबर ऑप्शन, तो इसका अल्फांसो डी अल्बुकर्क हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ये हराया था थॉमस वेस्ट को हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लिया, क्वेश्चन नंबर मिस्टेक हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर अब 27 से देखिए, 27 से निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारक क्या था? तो तत्कालिक कारक था ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी के लिए यह था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी के लिए था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी? जहांगीर ने किसे खान की उपाधि प्रदान की थी? तो ये हॉकिंस को प्रदान की थी। उस क्षेत्र की पहचान करें 29 में, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम
प्राप्त होता था तो बिहार और बंगाल से होता था, लेकिन इस ऑप्शन में दोनों दिया गया है, तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएं। जो बिहार के संदर्भ में है तो बिहार से रिलेटेड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी सूरत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और अस्थाई फैक्ट्री भी अंग्रेजों ने सूरत में ही खोली थी। सबसे पहले जब आया था तो सूरत में ही अस्थाई फैक्ट्री खोला था, और पहली अस्थाई और अस्थाई दोनों सूरत में ही खोला था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी प्रदान की थी, वो थे, दीवानी प्रदान करने वाले थे शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड मुगल शासक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई बंगाल की फैक्ट्री कौन थी? तो वो थी हुगली पे स्थापित की हुई थी। एक द्वीप जहां पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो वह द्वीप है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो ये पुर्तगालियों का जाता है। और वीडियो नंबर 1 जो डिटेल एनालिसिस है उसमें हम इसका जिक्र किए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। एक मिनट। 35 में कह रहा है कि सूची का मिलान कीजिए। कंपनी का नेम दिया गया है और सामने उसका सूची 1 का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए, और सूची 1 दिया गया और सूची सेकंड दिया गया। तो एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम हुआ करता था। कार्टेज जो है पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र होता था। इनक्विजिशन जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया धार्मिक न्यायाधिकरण होता था। और पोर्टो ग्रांडे पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा था, महान बंदरगाह था। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? 18वीं सदी में जो युद्ध हुआ उसका सही क्रम क्या है? तो 36 में इसका सही क्रम है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवासा युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा किया था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन 38 देखिए। 38 तो ऊपर सही था। चलिए, यहाँ से देखिए 38। भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सबसे पहले फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित कारखाना कहाँ था? सबसे पहले फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित कारखाना सूरत में ही था। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? किसके द्वारा लाया गया था प्रिंटिंग प्रेस? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था। यूरोपीय व्यापारी, 40 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे, कहाँ होते थे? तो ये होते थे भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों में। 41 पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया है? तो ये विलय हुआ है 1961, आई थिंक 1967 के करीब हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 42 पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? तो यह स्थापित किया गया था पेट्रो अल्वारेज कैब्रल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43 भारत में भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है?
ये भारत का जो वस्तु था यानी कपड़ा वगैरह जो था उसको निर्यात एक्सपोर्ट की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाएगा डचों को, फ्रांसीसियो को। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो ये अंग्रेज इसमें सफल रहे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों ने भारत की चुनौती ही खत्म हो गई थी? तो ये था बेद्रा का युद्ध 1759 ईस्वी में। इसके बाद डचों का भारत में अस्तित्व ही समाप्त हो गया। डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो ये मसूलीपट्टम में स्थापित। ऑप्शन नंबर सी सही है। 47 देखिए, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो अंग्रेजी व्यापारी कौन था 47 में? तो राल्फ फिंच नाम का जो व्यापारी था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 48 देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था कहाँ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर इसका एस्टेब्लिश किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 49 में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर्ड राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था? वो भी 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए दिया था। बाद में इसको बढ़ा के अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया था। तो एलिजाबेथ थी, महारानी एलिजाबेथ थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे? तो ये हेक्टर नामक जहाज से भारत आए थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की थी? तो ये किए थे जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार अजमेर में पहुंचा था? अजमेर में पहुंचने वाला सबसे पहले था सर थॉमस रॉ। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। और 54 देखिए, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकेंड से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकेंड को दहेज में दिया था? तो ये बम्बे दिया था। चलिए, इंटरलोपर्स थे। इंटरलोपर्स क्या है? तो इंटरलोपर्स जो हैं अनाधिकृत व्यापारिक रूप से सामुद्रिक लुटेरे को कहा जाता था। चलिए, ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा की सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ सुनहला फरमान गोल्डन फॉर्मैन जारी कर 500 पाउंड वार्षिक कर के एवज में उसे गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। तो ये अब्दुल्ला कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ किलाबंद कोठी बनवाई थी? तो ये चंद्रगिरी के राजा से लिया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहान डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियों की स्थापित की थी? कब? 1633 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे, शाहजहां के पुत्र बंगाल के तत्कालिक सूबेदार शाह शुजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले
व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 1651 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया था? तो ये कर दिए थे औरंगजेब। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था, खदेड़ दिया था? तो ये है औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों के 1.5 लाख रुपए के मुआवजे के तौर पर वसूल किए थे? तो ये वसूल किए थे, ये भी अंग्रेज ने, औरंगजेब ने ही वसूल किए थे। क्वेश्चन नंबर 62, अंग्रेजों को सुतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो मुगल सूबेदार इस बंगाल का अजीम उस शान नाम का सूबेदार था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अंग्रेजों ने सुतानाती, कलिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी किससे कितने में खरीदी थी? तो ये खरीदी थी 1200 रुपया में, जहां तीनों को मिला के बाद में वो बंगाल कलकत्ता शहर का फाउंडेशन कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उस शहरों में से था, निम्नलिखित में कौन शहरों को मिला कर किया था? तो ये पीछे ही क्वेश्चन है, सुतानती, कलकत्ता और गोविंदपुर को मिला के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 65 का सी सही है। 30 सितंबर 1776 को मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या कहा गया था? तो इसके द्वारा, एक मिनट, इसके द्वारा कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक टैक्स लेके निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। उसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांव में किराए पर खरीदने की अनुमति प्रदान की थी। उसके द्वारा बंगाल की शाही मुद्रालय को सिक्का ढालने की अनुमति प्रदान की गई थी। यानी सभी सही है, क्योंकि वहाँ जो फर्रुखसियार बीमार जो पड़ा था तो एक अंग्रेजी डॉक्टर जो था उसका इलाज किया हुआ था। जगन बीमारी का शिकार हो गया था तो उसे वह सही किया था। 67 देखिए, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजी आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो 67 का है फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान में। चलिए 68 में, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? कौन भारत नहीं आया था? तो 68 का राल्फ फिच भारत नहीं आया था। फिर 69 कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो अंग्रेजी यात्री मुगल बादशाह का समय दिया गया है। तो जॉन मिल्डेन हॉल जो है अकबर के, और विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में, और जॉन शरमैन जो है फर्रुखसियार के साथ। ऑप्शन नंबर ए सही है। आज का क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए, बहुत वीडियो लंबा बन गया। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों के बेईमान व्यापारियों का कंपनी है? 70 नंबर में तो ये शाइस्ता खान कहा था। अब क्वेश्चन नंबर जो भी रेस्ट बचा है उसका डिस्कस हम अगले वीडियो में कर लेंगे, और हमने जो डिटेल में पढ़ा है उसका वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसके संदर्भ में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना, उसका डिस्कस हम इस वीडियो के जरिए कर रहे हैं। तो आप लोग देखें, इसे अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कारण बता सकते हैं कि क्यों नहीं पसंद आया, क्या प्रॉब्लम है। और पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।